क्योंकि मंगलाचरण मंगल कामना के लिए होता है। मंगल कामनाओं का मतलब यही होता है कि सुख समृद्धि खुशहाली मिले, हर प्रकार से हर सुख से ये घर परिवार संपन्न रहे। इसलिए हम सब ने मंगल कामना की है और ये सत्य पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में अर्ज की है। उससे पहले का जो शब्द था कि तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम अपना लगन निज नाम में लगा ले। निज नाम राधा स्वामी नाम ही है। निज का मतलब होता असली, वास्तविक, धुरधामी, धुर मंजिल का नाम, जहाँ से रूह का ठिकाना है। आदि घर था ये। उस आदि घर से मतलब रूह पहले सतपुरुष के चरणों में रहती थी, वो आदि घर था। इसलिए कहते हैं कि अगर उस नाम में तू लगन लगा ले, उसकी लगन लगाने का मतलब उस नाम का चिंतन करना, उसका सुमरण करना, बार बार उसको याद करना, उसको अपने हृदय में रख के हर प्रकार से हर क्षण हर पल उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो हमारे ऊपर वही रंग चढ़ जाता है। तो नाम का रंग क्या है? नाम उस घर का भेद है। जब उसको बार बार याद करेंगे तो हमारे रोम रोम में वही समा जाएगा। हमें उठते बैठते सोते जागते वही चीज़ नज़र आएगी। और बेड़ी पार का मतलब समझते हो? पुराने ज़माने में बेड़ी बोलते थे। बेड़ी बोलते थे छोटी, क्योंकि ये जब इतनी विकसित चीज़ें नहीं थी, ये जहाज नहीं बनाए गए थे, तो बांस को काट के उनको आपस में बांध के लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, उस पर बैठ के नदियों को पार करते थे। उसको कहते थे बेड़ी। और जो बड़े बड़े ज़्यादा बड़ी बना लेती उसको कहते थे बेड़ा। तो कहते हैं तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा किस चीज़ से पार होना है? ये दुनिया एक अथाह समुद्र है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ये रूह इस समुद्र के इस पार आ गई है। इस पार कौन सा है? दुनियादारी। और वो पार कौन सी है? वो मालिक की नगरी। तो इस पार से उस पार जाने के लिए, इसी को पार करने के लिए कहते हैं तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार मतलब इस जो दोनों चीज़ों को बांटती है, एक ओर तो दुनियादारी है, दूसरी ओर प्रभु की बस्ती है। तो उस ओर जाने के लिए, क्योंकि इस दुनियादारी दुख से भरी है, कपट से भरी है, छल से भरी है, बेईमानी से भरी है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, या खुशी नहीं, पीड़ा ही पीड़ा है। बनावटी चीज़ों में मन लगा के हम फंस जाते हैं और उनको अपना मानना शुरू कर देते हैं। वो हमसे बिछड़ती हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो चीज़ हमारी होती ही नहीं है। हमारी होती तो हमसे बिछड़ती नहीं। हमारा तो शरीर भी नहीं है, ये भी हम बार बार उस तरह से बदलते हैं जैसे सांप अपनी कांचली को छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से शरीर तो एक खोल है उस रूह के ऊपर। रूह का कोई शरीर नहीं है। रूह तो इसमें रह के काम करती है। वो अगर निकल जाए तो कोई भी ना आँख काम करेंगी देखने का, ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम, बेकार हो जाएगा पूरा शरीर। ये सारी पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्री, 10 प्रकार की इंद्रियां तभी काम करती हैं जब इसमें रूह है। तो वो रूह ही सब कुछ है। इसलिए इसको उस पार ले जाने का मतलब है कि इस दुनियादारी के, इस काल और माया के चक्कर से निकल के उस प्रभु के नगर में जाके बस जाए जहाँ कोई द्वेष नहीं, वहाँ 8 पैर प्रेम शांति है, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। ये दुख पीड़ा कब होती है? छोटा बड़ा मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, गरीब अमीर मानते हैं, ताकतवर कमज़ोर मानते हैं, ये सुंदर कुरूप मानते हैं। लाभ हानि होती है, जहाँ
पाप और पुण्य होते हैं, वहाँ ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना कोई धर्म है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना जाति है, किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं। तो वो सब इस प्रकार से मिले जुले हैं जैसे समुद्र का सारा पानी। झाल उसमें लगती रहती है, कितना पानी है, लेकिन वही पानी अगर अलग अलग जगह में चला जाए, कीचड़ में पड़ जाए तो गंदा होगा, कहीं कंकरों में पड़ जाए तो और रंग होगा। तो अलग अलग जगह में जाने से तो उसकी हालत ये होगी, लेकिन जब उसको देखोगे जल जल में ही समा जाता है तो एक ही हो जाता है। ये रूह भी इसी प्रकार से अपने प्यारे से बिछड़ के इस और काल माया के देश में अलग अलग 4 खानों में बटी हुई है। 4 खानों में 84 लाख योनि बनी है, और 84 लाख योनि में इंसान का चोला ही सबसे उत्तम है। और इसमें रह के ही इसको जब गुरु मिलता है, वो इसको ज्ञान देता है, बताता है कि तुम जहाँ आए हो ये तुम्हारा देश, तुम्हारा नगर नहीं है। यहाँ तुम्हें दुख पीड़ा दर्द जो होता है, इसको अगर मिटाना चाहते हो तो उस प्रभु की आराधना करो, उनको याद करो, उनकी पूजा करो, उनका सुमन करो, उसका ध्यान करो, भजन पर अभ्यास करो, और उसको करके तुम उस मालिक को रिझाओ। जब वो तुम्हारे पे खुश होगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, इस पार से तुम्हें उस पार ले जाएंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये इस पार से उस पार जाने का है। तो वो निज नाम में ये शक्ति है, और वो नाम राधा स्वामी नाम है। राधा स्वामी नाम कोई नया नाम नहीं है, राधा स्वामी नाम कोई बनावटी नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम धुर आध्यात्मिकता का नाम ही है। वास्तविक अध्यात्म अगर पढ़ना चाहते हो तो राधा स्वामी का भेद समझो। राधा नाम है आराधने वाली शक्ति का, राधा नाम है रूह का या आत्मा का, और स्वामी कहते हैं मालिक को। स्वामी जी महाराज ने स्वयं फरमाया जबाने मुबारक से, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगाउन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। ये रूह को, राधा को आत्मा स्वामी से मिलाने का रास्ता है, योग है ये आत्मा, ये रूह बिछड़ी हुई है अपने स्वामी से, और इनको जोड़ने का काम ये उस निज नाम जो राधा स्वामी नाम है। असली संतमत ही राधा स्वामी है, क्योंकि अध्यात्म का पूरा भेद, रचना का मुकम्मल जो भेद है वो राधा स्वामी मत ही समझाता है। बाकी जवानी जमा खर्च से कोई किसी ने मनमर्जी के नाम बोल दिए, हो सकता है किसी रूहानी दर्जे के नाम होंगे वो, लेकिन जब तक रूहानियत का पता नहीं लगता कि रचना का भेद क्या है, हमारी रूह आई कहाँ से थी, किन दर्जों से होके आई थी, वापस इसको ले जाने का तरीका कौन सा है, ये किस रास्ते पे चल के उस मंजिल को पाए, वो भेद सारा मुकम्मल राधा स्वामी मत देता है। इसलिए ये निज नाम कहा गया। तो कहते लगन निज नाम में लगा ले, बनावटी नामों से काम नहीं बनेगा। बहुत दुकान खुली हुई है झूठे नामों की, मन मर्जी के नामों की। पेट कुटों ने, भिखारियों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया, नाम राधा स्वामी का लेते हैं, उनको ज्ञान खुद कोई नहीं है। क्योंकि ना जिसने गुरु के पास रहे, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु मुक्ता नहीं धारण की, और गुरु की आज्ञा में नहीं चले, जिनकी गुरु भक्ति नहीं है, तो वो तो मनमुखी काम करते हैं। जब तक गुरु भक्ति किसी के पास नहीं है, गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु जो कहता है वही करना। गुरु क्या करवाता है? गुरु को संसारी कामों से मतलब नहीं है। गुरु आपको कहता है पहली चीज चरित्रवान बनो, घरों में सुख शांति खुशहाली रखो, बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दो, अपने ईमानदारी सच्चाई का और हक हलाल की कमाई खाओ, अच्छे और सच्चे बन के रहो, किसी को अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए कष्ट मत दो। किसी को अगर दुख दोगे तुम सुखी नहीं रह सकते। कर्म का ये परिणाम है कि वो लौट के तुम्हारे पास आता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको कर्म भोगना पड़ेगा।
वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर हमने किसी को इशारा भी कर दिया तो भी उसका भी कर्म का फल मिलेगा। किसी वक्त की बात है, एक राजा था। परंपरा ये थी कि जब भी किसी की शादी होती राजघराने में तो पहले दिन वो अपने घर नहीं जाते थे। शादी के बाद राजा के लड़के की शादी थी। शादी की बाहर एक धर्मशाला थी, उसमें उनको रात में रोक दिया, रखा गया। उसमें जब वो विश्राम कर रहे थे रात के टाइम, तो नई जगह थी, उसको राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। राजकुमार को नींद आ गई, थका हुआ था, शादी में 2-4 दिन लगे थे। उसको जब नींद नहीं आई थी तो जब राजाओं महाराजाओं की परंपरा थी कि लड़कियों को भी वो तीर तलवार हथियार चलाने की शिक्षा दिया करते थे, इसीलिए उन घरों में अपने यहाँ नहीं सुनी। झांसी जैसी रानी योद्धाओं से भी योद्धा थी, वो बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों के कितने लोगों को धराशायी किया। तो अगर वो नहीं जानती तो नहीं होता। और भी बहुत से राजपूत लड़कियों के ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने वक्त पड़ने पे दुष्ट आदमियों के तलवार लेके छाती के ऊपर बैठ गई और उनके माफ़ी मांगने पर ही उनका जीवन बख्शा। और कितनों को उन्होंने अपने दम पर धरती मिट्टी चटा दी, क्योंकि जो वो जानते थे तो ही ना। बहुत से योद्धाओं को उन्होंने इस चीज़ से हरा भी दिया। तो राजघराने की थी, राजकुमारी थी, उसने भी अभ्यास किया हुआ था, शिक्षा ली हुई थी हथियार चलाने की। उसने देखा तलवार टंगी थी राजकुमार की कि इसकी तलवार कैसी है। जिसको जो काम करता है आदमी और दूसरा आदमी को देखता है तो जानता है तो बताता भी तेरी ये चीज़ कैसी है, हमारी तो ऐसी है। वो तलवार को ऊपर से देखने लगी, क्या हुआ कि तलवार हाथ से छूट गई, राजकुमार की गर्दन पे पड़ी। राजकुमार के 2 हिस्से हो गए, गर्दन अलग धड़ अलग। अब क्या करे, सुबह को क्या जवाब देगी। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसमें कोई था ही नहीं, उस मंदिर में रहता नहीं था कोई, उस सराय में एक महात्मा था बस। जोर जोर से चिल्लाए, इधर उधर से लोग आए, बोले क्या बात है, क्या बात है। बोला कि इस महात्मा ने मेरे घर वाले को, इस राजकुमार को मार दिया। महात्मा था बेचारा, चुप रहा कि उसने किया ही नहीं, वो काम क्या करे। कुछ नहीं कहा, राजा के सामने बात गई। और राजा न्यायकारी होते थे। राजा ने पूछा उससे, कोई जवाब नहीं। बोला भाई ठीक है, इसने जुल्म किया, अत्याचार किया है, तो इसके जो है जिस हाथ में तलवार पकड़ता हाथ काट दो। देन हाथ काट दिया। कुछ नहीं बोले। हाथ कटने के बाद महात्मा चला गया। लोग कहने लगे आप महात्मा हो के आपने क्यों जुल्म किया, तो राजकुमार से क्या दुश्मनी थी आपकी, क्यों आपने मारा। जब लोगों के सामने कहने लगे अरे तुम नहीं जानते। बोले जानते क्या है तो बात जाहिर होगी, अगर कोई बात थी तो राजा को कहता। तो बात क्या था कि राजा के सामने कहता जो राजा के लायक होती, मेरा कर्म था ये। बोले आपका कर्म कैसे था कि पिछले जन्म में मैं महात्मा ही था और मैं एक जंगल में बैठा हुआ तप कर रहा था, अपनी साधना में बैठा था। मैंने देखा कि एक गाय भागी हुई आ रही है, उसके पीछे कसाई लगा हुआ है। जब वो आया मेरे पास आके पूछने लगा कि आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा। बोला मैं मौन कर रखा था, मैंने हाथ से इशारा कर दिया कि इस साइड गई है।
और उसने क्या किया, वो कसाई जो था थोड़ी दूर गया तो गाय बेचारी एक पेड़ की उसमें छिपी खड़ी थी, उसने जाते उसकी गर्दन में मारा। गाय की गर्दन अलग, सिर अलग। बोला अब ये कर्म का लेख है, कौन मेट दे। ये गाय है जिसने अपना बदला ले लिया राजकुमार की गर्दन अलग करके। ये कसाई था, ये राजकुमार, इसने गाय को मारा था, गाय ने अब इससे ले लिया। बोले इनने तो ले लिया, आपने क्या किया था? बोले मेरे हाथ ने इशारा किया था। इस हाथ का इतना कसूर था, इशारा किया था, उसकी सजा इसको मिल गई। अब क्या करता हूँ, क्या बताता, कौन इतबार करता इस बात को। इसलिए कर्म का लेख इंसान के साथ चलता जाता है। कर्म बनाना चाहिए, कर्म सुधारना चाहिए। नेक कर्म जो इंसान करता है, नेकी के रास्ते पे जो चलता है, कष्ट हो जाएगा, कष्ट होगा, क्योंकि दुनियादारी बही जाती है दूसरी ओर को और तुम उसके विरुद्ध चलते हो तो टकराव होगा और उस टकराव में कष्ट भी होगा। तो तुम्हारा कर्म है। और इस जन्म में तो तुमने कुछ किया नहीं है, पता है आपको, और उसके बाद भी कोई आफत आके पड़ती है तो इसका मतलब पीछे का कर्म है, आपका है, भोगना पड़ेगा। लेकिन इन सब कर्मों का इलाज ये है कि अगर आपने वो नाम गुरु से लिया है, ये नाम वो दवाई है जो सब रोगों का इलाज करती है। अरे शरीर का रोग हो जाता है तो दवाई ले लेते हो, उससे ठीक होगा। अगर कोई चीज की जरूरत होती है, भूख लगती है, रोटी से इलाज होगा, प्यास लगती है, पानी से तुम्हारी प्यास मिटेगी। लेकिन अगर कर्म को मिटना चाहते हो तो निज नाम की भक्ति करने से और गुरु की आज्ञा में चलने से ही तुम्हारे बुरे कर्म धुल सकते हैं। तो जो जो जिन्होंने नाम की ओट ली, जो जो नाम लेके उसकी कमाई की, उनके कर्म धीरे धीरे करके धुलते गए और आखिर में उज्जवल हो गए। इसलिए कर्म सुधारने के लिए, कर्म बनाने के लिए पवित्र कर्म करने चाहिए। और सबसे पवित्र कर्म है कि नाम लेके नाम भक्ति किया करो, तुम्हारा जीवन सब सफल होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।